और ब्लॉकचेन को जिंदगी में कभी बंद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉकचेन में भी क्या हमारा कॉपी ब्लॉकचेन है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। तो हमें इसको देखने के लिए जो है ना दोस्तों, ऐसा है कि जो कोई कॉपी ब्लॉकचेन होता है वो सिंगल नोड पे चलता है, सिंगल नोड, और उसका कोई यूएसपी नहीं होता है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे सबसे पहला आया इथेरियम का ब्लॉकचेन, क्लियर है। इथेरियम के अंदर कुछ कमी थी जिसको ट्रोन के ब्लॉकचेन ने अलग से उसके कमी को पूरा किया, जिसके लिए ट्रोन की पहचान अलग है। उसके बाद जो है बाइनेंस की पहचान अलग है, बीएनबी की पहचान अलग है। उसके बाद जैसे जितने भी आप ब्लॉकचेन देख रहे हो, सभी ब्लॉकचेन के अंदर एक अलग यूएसपी है, और इस यूएसपी की वजह से सभी की पहचान अलग अलग है। ये कॉपी ब्लॉकचेन नहीं है। यानी कॉपी ब्लॉकचेन होने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे जो है कोई भी एक नोड के अंदर कॉपी कर सकता है और कॉपी करके उसको ब्लॉकचेन बना सकता है। उसी तरीके से हमारा जो मेटा ओजोन का जो ब्लॉकचेन है, ये मेटा ओजोन का ब्लॉकचेन किसी भी ब्लॉकचेन का सबसे पहला कॉपी नहीं है, क्लियर है। यानी कॉपी ब्लॉकचेन हमारा प्रोडक्ट सबसे पहला तो कॉपी प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, जैसे बिटकॉइन के बारे में तो सुने सभी लोगों ने, लेकिन टेक्निकली जो है ना सिर्फ 0.01% ही लोग समझते हैं कि एक्चुअली बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो चलिए उसके देखने के लिए हम लोग समझ लेते हैं यहां पे। दोस्तों एक्चुअली बिटकॉइन जो है 2008 में आया था, और आपके सामने यहाँ पे देखिए डेटा दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्लॉक जब बना था उस समय यहाँ पे 50 रिवॉर्ड मिलता था, 50 बिटकॉइन। यानी बिटकॉइन जो है 2 करोड़ 10 लाख एक कैलकुलेटर है, यानी इसका पूरा कैलकुलेशन है 2 करोड़ 10 लाख को पूरा का पूरा सप्लाई मार्केट में आने के लिए कम से कम 2136 साल जाने वाला है, 2136, जब तक हमारे में से कोई भी बचने वाला नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा है, यहाँ पे देखिए बिटकॉइन जब 2008 में आया था और फर्स्ट जेनेसिस जब बना था उस समय 50 बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलता था, और इसी के अंदर जो है सबसे बड़ी बात जो है ना बिटकॉइन का हाल्विंग मैकेनिज्म है। यानी हर 4 साल में बिटकॉइन की स्पीड देखिए यहाँ पे आधा हो जाएगी। 2008 में 50 था, 2012 में 25, उसके बाद 2016 में 12.5, इस तरीके से यहाँ पे करते करते जो है देखिए लास्ट यहाँ पे दिख रहा है 2136, यानी 2136 साल तक जो है बिटकॉइन की माइनिंग दुनिया का कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। बंद करने के लिए 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ में बंद करना पड़ेगा, पॉसिबल है क्या ये? और दूसरा, जो पूरी दुनिया के अंदर 15,000 से ज्यादा अपने अपने कंप्यूटर को लगा के जो ये माइनर्स लोग माइनिंग करते हैं, ये सभी के सभी कंप्यूटर अगर एक साथ बंद कर दिया जाए तो ही बिटकॉइन खत्म हो सकता है, जो कि दोनों पॉइंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन के अंदर अगर सिंगल नोड भी चलता रहेगा, सिंगल कंप्यूटर भी चलता रहेगा, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग हो सकती है। सेम दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सभी को पता है कि 20 साल तक माइनिंग जो है ना पूरी दुनिया का कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता है। बंद करने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर दे, या तो जितने भी यहाँ पे नोड्स है, जैसे कि आप देख पा रहे 3 नोड जो है इस समय हमारे लाइव है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और जैसे ये नोट पब्लिक हो जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर जब लोग यहाँ पे नोट्स खरीद लेंगे तो पूरी दुनिया का नोट्स बंद करना पड़ेगा, तब जाके हम इस मेटा ओजोन के ब्लॉकचेन को बंद कर सकते हैं, यानी कि माइनिंग को रोक सकते हैं। तो यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? 20 साल तक इस प्रोजेक्ट को दुनिया का एक भी इंसान बंद नहीं कर सकता है। दोस्तों आज मैकेनिज्म की वजह से अगर आप बिटकॉइन को देखोगे ना, तो 2008 से लेके अभी तक का आप चार्ट उठा के देखिए तो हर 4 साल में नया हाई बनाता है बिटकॉइन। यानी 2008 का 2012 में उसने हाई तोड़ा, 2000
हाई जो है 2016 में तोड़ा है, 2016 का हाई जो है 2020 में तोड़ा है। इसी तरीके से पूरी लाइफ टाइम तक हर 4 साल में नया नया हाई तोड़ता रहेगा। उसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो माइनर्स लोग जितने भी है ये सभी को ये बात पता है कि इस ब्लॉकचेन को, यहाँ पे माइनिंग को बंद नहीं कर सकते। इसीलिए माइनर्स लोग 4 साल तक अपनी माइनिंग कर करके रिवॉर्ड को अपने वॉलेट में रखते हैं और 4 साल के बाद जैसे हाल्विंग आता है उसे सेल कर देते, और जैसे ही सेल करते हैं तो फिर से रेट डंपो नीचे आ जाता है। फिर वापस एक आम इंसान जो है इस 4 साल तक मेहनत करता है और इसे वापस से ऊपर लेके जाता है, फिर माइनर जो है उसे वापस सेल करके वापस नीचे लेके आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम सभी लोग यहाँ पे माइनर है तो हमें निश्चिंत रहना है कि 20 साल तक माइनिंग के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, माइनिंग होती रहेगी। हाँ, हमें ये देखना है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडर नहीं है, हम लोग यहाँ पे माइनर है। बाकी जैसे कि बिटकॉइन के अंदर पूरी दुनिया के सभी लोग, हम लोग सभी लोग ट्रेडर है और ट्रेडिंग करते समय लॉस प्रॉफिट होते रहता है और 99% लोग जो है हमेशा लॉस में ही रहता है। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता दूं, पिछले 7 साल से मैं इंडियन फॉरेक्स और क्रिप्टो का मैं ट्रेडर रहा हूं। लगभग मैंने 65 स्टूडेंट को मैंने ट्रेनिंग दिया और लाई 10,000 रुपए फीस लेके, और फीस लेने के बाद एक ही चीज बोलता था कि अगर लॉस हो गया तो मेरा, प्रॉफिट हो गया तो आपका। लेकिन बता दूं, मैं 65 में से एक भी लोग प्रॉफिट में नहीं है और 65 के 65 लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं ढूंढ रहे। उसके पीछे का लॉजिक पता है? क्योंकि जो है ना रूल्स और रेगुलेशन जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स या क्रिप्टो या इंडियन कोई भी ट्रेडिंग।